बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इजी ट्यूटोरियल इन उर्दू एंड हिंदी। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को सब्सक्राइब करें। पहले की तरह आज भी हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। ये 3 टॉपिक्स हम अपनी हर वीडियो में इसलिए दे देते हैं क्योंकि किसी भी मेन चीज़ को समझने के लिए ये 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। अदरवाइज़ फिर बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, ठीक है, फिर बंदा समझ नहीं पाता, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें किसी भी टॉपिक को समझने के लिए लाजमी होती हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस। इंट्रोडक्शन, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ लिविंग थिंग्स। साइंस का वो ब्रांच, साइंस का वो शोबा जिसमें हम लाइफ, ज़िंदगी और ज़िंदा चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लाइफ और लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। बायोलॉजी 2 अल्फाज का मजमुआ है, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी। बायोस का मतलब है लाइफ, ज़िंदगी, और लोगोस का मतलब है स्टडी। तो इन दोनों अल्फाज का मतलब क्या हुआ? ज़िंदगी का मुतालिया। द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। Everything related to living things, human beings, animals, plants, ecosystems and microbes। और वो सारी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ है लिविंग थिंग्स के साथ, जिनका ताल्लुक़ है ज़िंदा चीज़ों के साथ, ज़िंदगी के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बींग्स, ये तो नहीं है, इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। मतलब ये हुआ कि वो सारी चीज़ें जो ज़िंदा हैं या ज़िंदगी या ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ है ज़िंदा चीज़ों के साथ, तो उन चीज़ों का भी हम बायोलॉजी में ही मुतालिया करते हैं, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन और सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन, साइंस का जो ब्रांच है बायोलॉजी, उसके मंदरज झैल मेन ब्रांचेस हैं, ठीक है। बायोलॉजी के ये मंदरज झैल ब्रांचेस हैं हमारे पास, ठीक है। एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। इनका हम सिर्फ नाम ही लेंगे क्योंकि डिटेल में इसलिए नहीं जाते क्योंकि फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आपके माइंड में भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और फिर आप बाकी स्टडी से रह पाते हैं, ठीक है, रह जाते हैं, ठीक है। तो इन ब्रांचेस की डिटेल्स जो है ना, हम अपनी अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह देंगे आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए हम कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंस, बायोलॉजी हैव अ ग्रेट रोल इन डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंटरनल ऑर्गन्स, i.e. for example anatomy, biochemistry etc. which is helpful in surgery। तो बायोलॉजी की वजह से हमें इंसान की मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स, मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ या मुख्तलिफ़ सिस्टम्स के बारे में पता चल जाता है, और ख़ासकर एनाटमी में और बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो और वो हमें कहाँ पर मददगार साबित होती है? वो हमें सर्जरी में हेल्पफुल होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी जगह की सर्जरी कर रहे हैं, हम तो नहीं मगर डॉक्टर्स किसी इंसान की किसी ऑर्गन की सर्जरी कर रहे हैं, मैदे की सर्जरी कर रहे हैं, स्टमक की, तो उनको पता होना चाहिए कि स्टमक का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एनाटमी है, ये बायोकेमिस्ट्री है, तो तभी वो कर पाते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी हैव अ ग्रेट रोल इन मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स बाय मीन्स ऑफ बैक्टीरिया। जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी ऐसी ब्रांचेस हैं जिनमें बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे यूगर्ट है, ठीक है, या मुख्तलिफ दवाइयाँ भी जो है ना, वो बैक्टीरिया की मदद से बनती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। या नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए जो टाइप्स आ रहे हैं, ठीक है, जिनको हमने पहले नहीं देखा है, ठीक है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी की वजह से आ रही हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिजीज़ ट्रीटमेंट एंड रिसर्च बायोलॉजी। फार्माकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जो हमें दवाइयाँ प्रोवाइड करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, ठीक है, या मुख्तलिफ डिजीज़ के जो ट्रीटमेंट है उनमें भी अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। और रिसर्च बायोलॉजी में भी, ठीक है, मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में रिसर्च
बी जो है ना फार्माकोलॉजी की मदद से की जाती है। ठीक है, फार्माकोलॉजी जो है ना वो बेसिकली दवाइयाँ बनाने का जो ब्रांच है। ठीक है, इनमें ज़्यादातर दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, ड्रग्स ज़्यादातर होती हैं, ड्रग्स कैसे बनाए जाते हैं, ड्रग्स का यूजेस क्या है, ठीक है, या साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें फार्माकोलॉजी में डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।